जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी लोग इंग्लिश का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, करीब 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं और जिस टॉपिक का नाम है टेंस, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने यहाँ पे आए हुए हैं। और हम लोगों ने कहा था आपसे कि मतलब जो है कि पूरा क्लासेस चलते रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। अतः आप सभी लोग जो है कि टेंस को गौर से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए टेंस के बाद जब आप पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और बहुत ही जरूरी हो जाती है पढ़ना। जब टेंस पढ़ लेंगे तो ही वॉइस पढ़ सकते हैं, तो ही नरेशन पढ़ सकते हैं। टेंस नहीं समझ पाएंगे तो ग्रामर हमारे लिए अधूरा रह जाएगा। और टेंस को तो इसलिए भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि टेंस से करीब 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सीयूटी 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। इससे बेसिकली जानते हैं क्या पूछा जाता है? टेंस का इंट्रोडक्शन। मेरे कहने का मतलब इसका इंट्रो ही पूछा जाएगा आपसे, बस पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है टेंस से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत ही आसान तरीके से आप जो है कि इसको पहचान लेंगे। हम लोग इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो टेंस है मैं आपको बता दूं, ये 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। टेंस 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। टाइम एक है और दूसरा जो चीज है वो है एक्शन। टाइम और एक्शन 2 चीजों से मिलकर के टेंस बना हुआ है। ये जो टेंस है ये होता क्या चीज है? आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 2 टॉपिक, आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा टाइम एंड टेंस। ये जो टाइम एंड टेंस है ये 2 अलग अलग चीजें हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये 2 अलग अलग चीजें हैं जिसमें से एक टाइम होता है जो हम लोग 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कहते हैं। टेंस होता है, टेंस के अंदर टाइम आता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। और ये जो टेंस होता है ये टोटली डिपेंड करता है वर्ब पर। और वर्ब पर कैसे? तो वर्ब के फॉर्म पर ये टोटली डिपेंड करता है। वर्ब के फॉर्म पर ये पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। ये 2 चीजों से मिलकर के बना होता है टाइम और एक्शन। अकेले टाइम टेंस नहीं बता सकता, इस बात को आप सभी लोग दिमाग में रखिएगा। और अकेले एक्शन टेंस नहीं बता सकता, इस पे भी आप लोग चर्चा करिएगा। आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब के कुल 5 फॉर्म होते हैं और वही 5 फॉर्म ही हमें कोई ना कोई टेंस बताएंगे। अभी हम लोग आगे उसको चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप जानते हैं, यहाँ शुरू करते हैं हम लोग, टाइम कितने होते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 ही होता है। एक जो चल रहा है उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टाइम, और दूसरा जो बीत गया है उसे हम कहते हैं पास्ट टाइम, और तीसरा जो आने वाला है उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर टाइम। यानी कि दुनिया में टाइम जो है वो 3 होते हैं। एक जो चल रहा है इस समय और उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम, और एक वो समय जो बीत गया उसे हम कहते हैं पास्ट का टाइम, और एक वो समय जो आने वाला है उसे हम कहते हैं फ्यूचर के टाइम। ये 3 टाइम हमारे होते हैं। इन 3 टाइम में जो एक्शन किया जाता है वो 4 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला एक्शन जो होता है हमारा वो होता है इंडेफिनिट एक्शन। सबसे पहला एक्शन होता है इंडेफिनिट एक्शन। इस पे टेंस पे अगर बहुत गहराई से चर्चा करनी है तो आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिएगा, हम इस पे गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमें सीयूईटी में जो है कि नंबर गेन करने हैं, तो इसको कुछ उस अंदाज में मैं लेकर के जा रहा हूं जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं सीयूईटी में। बहुत गहराई नहीं, बहुत अंदर लेके नहीं जा रहा हूं। टेंस इतना व्यापक शब्द है जो कुछ शब्दों में नहीं निपटारा किया जा सकता।
लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं। दूसरा जो हमारा एक्शन है वो है कॉन्टिन्यूअस एक्शन, और तीसरा एक्शन जो होता है वो परफेक्ट एक्शन होता है, और चौथा जो एक्शन होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है। ये 4 प्रकार के एक्शन होते हैं, पर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 एक्शन होते हैं। 3 टाइम होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं 3 टेंस होते हैं, वास्तव में टेंस 3 नहीं होते हैं, 3 टाइम होते हैं। और टाइम में 4 प्रकार से एक्शन किया जा सकता है एक टाइम में, तो वो 4 एक्शन होते हैं। और जब ये एक्शन और टाइम दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फिर टेंस का निर्माण करते हैं। एक समय में 4 एक्शन होता है, एक टाइम में 4 एक्शन होता है, तो प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन इंडेफिनिट हो तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मेरे टीच करने का काम इस समय कॉन्टिन्यूअस है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर प्रेजेंट में कोई काम परफेक्ट हो गया है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर प्रेजेंट में कोई काम परफेक्ट भी हो गया हो और अभी भी कॉन्टिन्यूअस हो, उसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरी बात सुनिए, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, जब कोई काम, मान लीजिए इस समय अगर रात के हमारे 10 बज रहे हैं और हमने काम को शुरू किया 10 बजे से काम शुरू किया और इस समय 12 बज रहे हैं, तो 10 बजे से काम शुरू हुआ और 12 बज रहे हैं, अभी भी काम हो रहा है। तो इन दोनों के बीच जो है कि कुछ काम हमारा क्या हो गया है, कुछ कार्य हमारा परफेक्ट हो गया है और अभी भी कार्य कंटिन्यू है, इसलिए हम इस एक्शन को कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन में हमेशा टाइम की जिक्र जरूर किया जाता है, जिसे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। इसका जिक्र जरूर से जरूर किया जाएगा उसमें। ये बात दिमाग में आप सभी लोग रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसको। अब इसी प्रकार पास्ट में इंडेफिनिट एक्शन हो सकता है। इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग विस्तार रूप से एक वीडियो बनाएंगे और उस पर देखेंगे। पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट में कोई काम परफेक्ट हो गया हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में कोई काम परफेक्ट भी हो गया और पास्ट में ही कंटिन्यूअस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक में 4 तो 3 में मिलाकर के टोटल 12 टेंस हमारे होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग आपको सिखाएंगे, उसमें अंतर दिखाएंगे, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक और दूसरा जो बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये दोनों फिलहाल आपके लिए एक ही है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। वैसे सिंपल पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये सेम ही होते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब मेरी बात दिमाग में रखिए, अब ये जो होते हैं टोटली डिपेंड करते हैं किस पे, तो ये टोटली डिपेंड करते हैं वर्ब के फॉर्म पर। एक वर्ब के कुल कितने फॉर्म होते हैं, तो 5 फॉर्म होते हैं और वही पांचों फॉर्म कोई ना कोई टेंस बताते हैं। और हम किसी भी टेंस की पहचान जो है वर्ब से ही करते हैं, न कि अन्य किसी पार्ट ऑफ सेंटेंस से।
वर्ब से ही टेंस की पहचान की जाती है, क्योंकि टेंस बताने का काम करते हैं वर्ब। अतः वर्ब के बारे में जानना जरूरी है। वर्ब एक बहुत ही व्यापक टॉपिक है, बहुत ही लार्ज टॉपिक है, जिसको हम लोग यूं ही एक शब्दों में या एक आध वीडियो में खत्म करने की अगर सोच लें तो संभव नहीं है। कईयों दिन लग जाते हैं, कई टीचर्स तो पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, वर्ब तो खत्म ही नहीं होता है। बहुत बड़ा टॉपिक है वर्ब, उसको भी हम लोग आराम से पढ़ने का कोशिश करेंगे, जरूर पढ़ेंगे। मेरी बात अब दिमाग में रखिए, ये एक वर्ब के कुल 5 फॉर्म होते हैं और वही पांचों फॉर्म हमें कोई ना कोई टेंस बताते हैं। चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल आप जाने की क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कुल मिला जुला करके हमारे 12 टेंस होते हैं, इनको दिमाग में रखिएगा। कहीं कहीं आपको किताबें लिखेंगे कि 3 टेंस होते हैं, इनमें एक एक में 4 होते हैं, अतः ये मिल करके 12 होते हैं, तो वो भी गलत नहीं बताती हैं किताबें। बहुत सी किताब हैं, आप जब अलग अलग किताबों को पढ़ेंगे, प्रीफर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में यही टेंस होता है। अब इसको हम समझते हैं वर्ब के माध्यम से कि कैसे वर्ब हमारे टेंस बताते हैं। तो इसको अभी हम फिलहाल मिटा दे रहे हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। ये इतनी चीजें हम रहने दें। अब ध्यान दीजिए, एक वर्ब के कुल 5 फॉर्म होते हैं। आपसे अभी अभी मैंने बताया, जैसे एक वर्ब आप कोई भी उठा लीजिए। मैं यहाँ पे एक वर्ब उठा रहा हूं जिसका नाम है राइट। मैं राइट एक वर्ब ले रहा हूं। आप ईट ले लीजिएगा, डांस ले लीजिएगा, ऑपरेट ले लीजिएगा, कुक, गो, कम, एनी वर्ब ऑफ द वर्ल्ड, सभी वर्ब के कुल 5 फॉर्म होंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक वर्ब ऐसा भी है जिसके 6 फॉर्म होते हैं और वर्ब के 6 फॉर्म होते हैं वास्तव में। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया। इसको अभी आप जज करने की कोशिश मत करिएगा, वर्ब में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। राइट और इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो रोट होता है। ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसे हम प्रेजेंट फॉर्म के नाम से जानते हैं, इसे हम प्रेजेंट फॉर्म के नाम से जानते हैं। और जो सेकेंड फॉर्म होता है इसे हम पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। और ये जो थर्ड फॉर्म होता है हमारा वर्ब का, ये राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। इसे हम परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा होता है राइटिंग, इसका आईएनजी फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग थोड़ा देख लीजिएगा, वर्ब में इसे हम लोग बहुत बाकायदे से पढ़ेंगे, ये वास्तव में क्या चीजें होती हैं, इसको समझने की कोशिश आप सभी लोग करिएगा। एक और इसी का फॉर्म होता है जिसको हम लोग यस या यस फॉर्म कहते हैं, राइट्स। ये वास्तव में इसी का सिंगुलर होता है, तो इसको यहां न लिख करके मैं यहां पे लिख रहा हूं। और अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अब फिलहाल अभी हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब मेरी बात दिमाग में रखिए, यही वर्ब के फॉर्म कोई ना कोई हमें क्या करते हैं, टेंस बताते हैं। इन्हीं की मदद से हम टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का यस या यस फॉर्म आया हो, तो वो जो टेंस होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का यस या यस फॉर्म आया हो किसी टेंस में, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस होता है। अब मेरी बात दिमाग में रखिएगा, ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कब यस या यस वाला रहेगा और कब ये वाला। तो आप सभी लोग, एक बहुत ही जबरदस्त एग्रीमेंट हुआ था
पार्ट ऑफ सेंटेंस में उसे पढ़ाना चाहिए। जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट हुआ था उसे हम कहते हैं SSPP एग्रीमेंट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो वास्तव में ये राइट प्लूरल होता है और राइट सिंगुलर होता है। जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो राइट लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो राइट्स लगेगा। यही बात दिमाग में रखना और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इसको हम लोग समझेंगे वर्ब के टॉपिक में। ध्यान दीजिए, ये जो रोट है ये हमें बताता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यही तो ऐसे वर्ब होते हैं जो टाइम भी बता लेते हैं और एक्शन भी बता लेते हैं, तो इसलिए ये दोनों टेंस अकेले बता लेते हैं। बाकी ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और ये जो वर्ब का ING फॉर्म होता है, ये हमें कोई भी टेंस अकेले नहीं बताते हैं, ये केवल और केवल एक्शन बताते हैं। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ये हमें बताता है परफेक्ट एक्शन। आप लोग देखिए 4 प्रकार के एक्शन थे, उसमें एक एक्शन था परफेक्ट एक्शन, और उसी परफेक्ट एक्शन को बताने का काम करता है कौन? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ये हमें बताता है कि जो काम था वो हो गया, यानी कि परफेक्ट हो गया। और ये वर्ब का ING फॉर्म, जिसे हम पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, ये हमें कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताता है। ये हमें कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताता है। अब आपके माइंड में थोड़ा सा चलेगा कि कैसे हम जाने कि ये परफेक्ट एक्शन बताता है, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताता है। तो आज डिजिटल हो चुका है सभी चीजें, तो आप सभी लोग फोन जरूर चलाते होंगे। तो फोन चलाते होंगे तो उसमें कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो जिस समय ऐप इंस्टॉल हो रहा होता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस समय हमारा काम कंटिन्यू होता है उस समय लिखता है इंस्टॉलिंग। तो वो इंस्टॉलिंग ING फॉर्म हमें एक्शन कंटिन्यूअस को बताता है, और ज्यों ही वो एक्शन हो जाता है तुरंत लिखता है इंस्टॉल्ड। और इंस्टॉल्ड का मतलब यह है कि वो एक्शन हो चुका है। इससे समझते हैं। इसी प्रकार सर्चिंग सर्च्ड होता है, डाउनलोडिंग डाउनलोडेड होता है। तो वहां पे आप समझते हैं जब डाउनलोडिंग करता है तो काम कंटिन्यू रहता है, जो ही डाउनलोडेड करता है मतलब काम परफेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो हमें परफेक्ट एक्शन बताता है और वर्ब का ING फॉर्म हमें कंटिन्यूअस एक्शन बताता है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया अभी अभी कि सिर्फ और सिर्फ एक्शन टेंस नहीं बता सकते, उनके साथ टाइम का होना जरूरी है। ये दोनों तो टाइम और एक्शन दोनों बता लेते हैं, इसलिए टेंस बता लेते हैं, लेकिन इनकी अकेले हिम्मत नहीं होती है कि टेंस बता दें। नहीं बता पाएंगे जब तक इनके साथ कोई ना कोई आएगा नहीं। और आते कौन है? तो इसकी मदद करने के लिए, टेंस बताने के मदद करने के लिए आता है हैज या हैव। ये इसकी मदद करते हैं, इसीलिए इनको हम हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। हैज या हैव आता है। जब ये हैज या हैव आ जाता है तो ये मिलकर के बता देते हैं प्रेजेंट का टाइम। ये प्रेजेंट का टाइम बताते हैं। और रिटेन जो है, मेरे कहने का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो हमें परफेक्ट एक्शन बता देता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार जब इसके साथ हैड आ जाता है तो ये पास्ट का टाइम, और रिटेन परफेक्ट एक्शन तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बता देता है। इस बात को दिमाग में आप रखिएगा। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि कैसे हैज और हैव हम कैसे जाने कि प्रेजेंट टाइम बताता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब आपके पास एक पेन हो तो आप कहते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, मतलब प्रेजेंट में। और जब थी
तो आप कहते हैं आई हैड अ पेन, मतलब पास्ट में सॉरी, जो हैड होता है वो पास्ट का टाइम बताता है, इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अतः आप यहाँ देखिए इसी प्रकार, तो ये भी अकेले कोई टेंस नहीं बताता है, जब इसके साथ इज या आर या फिर एम आता है तो ये टाइम बता देता है कौन, तो ये टाइम बताता है प्रेजेंट का, तो ये बताता है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट का टाइम। और राइटिंग कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताता है, तो ये मिलकर के बता देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप ये सोचेंगे इज आर एम कैसे प्रेजेंट का टाइम बताता है, तो आप जानते हैं मैं एक लड़का हूं तो मैं कहूंगा आई एम अ बॉय, मतलब प्रेजेंट में लड़का हूं, पास्ट में भी लड़का ही था, तो आई एम अ बॉय। तुम एक लड़के हो, यू आर अ बॉय। लेकिन इसी को ध्यान दीजिए, मैं एक टीचर हूं तो आई एम अ टीचर, मैं, तो ये प्रेजेंट के टाइम बताते हैं इज आर एम, उससे रिलेट करके हम समझ सकते हैं। राइटिंग हमें कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताता है, मिलकर के बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार वॉज या वर जो होता है ये पास्ट का टाइम बताते हैं, तो ये बताता है पास्ट का टाइम। और राइटिंग कॉन्टिन्यूअस एक्शन, तो ये मिलकर के बताते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये मिलकर बताता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हमें बहुत ही भली बात समझने की आवश्यकता है। दिमाग में रखिएगा आई वॉज और वर होता है WERE, वॉज या वर। जैसे आप पास्ट कैसे बताते हैं, जैसे मैं एक स्टूडेंट था तो मैं कहूंगा आई वॉज ए स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट थे तो कहोगे यू वर ए स्टूडेंट, तो फिर ये पास्ट की बात बताते हैं। मेरी बात दिमाग में रखिएगा, यहीं पे एक आता है फिर इसी के साथ हैज या हैव और साथ में बीन आ जाए, तो हैज या हैव अभी अभी हमने देखा प्रेजेंट का टाइम बताने का काम कर रहे थे, और बीन परफेक्शन बताता है और राइटिंग कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताता है। अतः ये मिलकर के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता देते हैं, मिलके बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताते हैं मिलकर के। और इसी प्रकार जब इसके साथ हैड या बीन आ जाता है और राइटिंग आ जाता है हैड बीन राइटिंग, तो ये हमें मिलके बताता है हैड पास्ट बीन परफेक्ट, और राइटिंग हमें बताता है कॉन्टिन्यूअस, तो ये मिलके बताते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप देखें यहाँ पे, अब आपके माइंड में अगर बीन कैसे परफेक्ट बताता है, तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, बाकी वर्ब में उसको समझाऊंगा। ये जो हमारा इस वर्ब होता है उसका जो मेन फॉर्म होता है वो आर होता है, इसका जो बेस फॉर्म होता है वो बी होता है, और एक तो आई के साथ एम लगता है। इसका सेकेंड फॉर्म वाज या वर होता है, दुनिया का एकलौता वर्ब जिसका सेकेंड फॉर्म भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, यानी कि दो होते हैं। और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बीन। और अभी अभी हमने आपसे बताया कि किसी भी वर्ब के जो थर्ड फॉर्म होते हैं वो परफेक्शन को दिखाते हैं, अतः यहाँ पे ये परफेक्शन हेल्प कर रहा है, आकर के हेल्पिंग वर्ब ही कहा जाएगा। यहाँ पे बीन जो है परफेक्शन की बात कर रहा है। यहीं से इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, तो आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। और एकलौता वर्ब आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, इस वर्ब के कुल 6 फॉर्म है, इसे हम बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। फिलहाल इसको हम वर्ब में जरूर पढ़ेंगे। इन सभी को वर्ब बी कहा जाता है, इसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब में पढ़ेंगे, अभी इसको हम हटा देते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे टोटल एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस 2, प्रेजेंट परफेक्ट 3, पास्ट परफेक्ट 4, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस 5, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 6, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस 6, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 7 और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 8 टेंस टोटल हो गए। और हमको जानने कितने हैं? 12 को। तो 4 प्रेजेंट के जान लिए, 4 पास्ट के जान लिए,
तो बचे 4 फ्यूचर के हमारे, वो फ्यूचर के टेंस होते हैं। अब मैं आपको बता दूं फ्यूचर वास्तव में टेंस क्या होता है, मॉडल पे डिपेंड करता है, और वो मॉडल कौन से होते हैं, तो शैल या विल होते हैं। अब इसको समझी लेते हैं। अगर दिमाग में रखिएगा शैल या विल के साथ, इसके बाद मैं सिर्फ शैल लिखूंगा या विल लिखूंगा, शैल या विल के साथ राइट आ जाए तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि शैल या विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। शैल या विल के साथ बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाए तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसके साथ ये हमारा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और मैं आपको बता दूं अगर शैल के साथ हैव और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये हमें बताता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जब इसके साथ शैल और इसके साथ हैव और बीन आ जाए तो ये हमें बताता है फ्यूचर बीन आ जाए और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आए तो ये हमें बताता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप देख पा रहे होंगे 4 ये हो गए और 8 हो, टोटल ये मिलाकर के 12 टेंस हमारे होते हैं। तो कुल आप देख रहे होंगे कि जो भी टेंस हमारे बन रहे हैं वो सब किसके बन रहे हैं, तो वर्ब के फॉर्म के। यानी कि इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो टेंस होता है वो टोटली डिपेंड करता है पूर्ण रूप से, तो किस पे डिपेंड करता है, वर्ब के फॉर्म पे। और एक वर्ब के कुल कितने फॉर्म होते हैं, तो 5 फॉर्म होते हैं। कोई आपसे नींद में भी पूछे, जगा के कहे एक वर्ब के कुल कितने फॉर्म होते हैं, तो आप कहिएगा 5 फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं, 5। कभी भी कोई पूछे, बेसिकली तो 3 लोग बताते हैं लेकिन 5 फॉर्म होते हैं, आप समझ लीजिएगा इस बात को। तो ये समझने की कोशिश करिएगा, मतलब कभी भूलना नहीं है एक वर्ब के कुल कितने फॉर्म होते हैं, 5। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा और यही फॉर्म कोई ना कोई हमें टेंस बताते हैं। अब इसको समझिए आप सभी लोग। हम एक आध उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं। जैसे मुझे लिखना हो कि मैं एक पत्र लिखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मैं लिखूंगा आई और उसके बाद लिखूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूं, आप देखिए इसमें राइट यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो ये कौन सा टेंस है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचाने, क्योंकि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। हम इसको देख के नहीं बता सकते कि ये कौन सा टेंस है, इसे भी देख के नहीं बता सकते कि ये कौन सा टेंस है। अगर मुझे टेंस को पहचानना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देख के बता सकता हूं वो कौन सा टेंस है, और वो भी फाइनाइट वर्ब को। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के टॉपिक में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अब दिमाग में यहां रखिए आप सभी लोग कि इसी के साथ अब राइट्स कब लगता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाए, यानी कि ही के साथ हमारा क्या लग जाएगा, वह एक पत्र लिखता है तो ही राइट्स अ लेटर। फिर भी ये जो टेंस रहेगा, ये दोनों टेंस तो बताएंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही ये बताएंगे। और इसका मैं एक पत्र लिखता था या मैंने एक पत्र लिखा मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा आई रोट अ लेटर। अब आप देखिए यहाँ पे ये जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, इसका मतलब ये हमारा हो गया क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप देखें, अगर लिखना हो आपको, मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिख लिया है, मैं एक पत्र लिख चुका हूं, तो आप लिखेंगे आई। अब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज करना है तो आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, ही सीट के साथ हैज लगता है, दे के साथ हैव लगता है, यस यस पीपी एग्रीमेंट के तहत। अब आई हैव, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म, तो आई हैव रिटेन अ लेटर। ये हमें मिलके बता दिया है, देखिए आप, हैव रिटेन। तो मैंने बताया हैव बताता है हमारा प्रेजेंट
और रिटेन बताता है परफेक्ट, तो ये दोनों मिलकर के बता देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार अगर आई हैड रिटेन रहता तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता। अब एक बात जानिए, सिर्फ रिटेन नहीं आएगा, यहाँ पे किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा और आपको वर्ब के फॉर्म याद होने चाहिए। अब मेरी बात देखिए यहाँ पे, इसी प्रकार मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मुझे लिखना हो तो मैं कहूंगा आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। आप देखिए आई के साथ एम प्रेजेंट बता रहा है, राइटिंग कंटिन्यूअस, इसमें से कोई एक आएगा। आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है, ही सी इट के साथ इज आता है, दे के साथ आर आता है, सिंगुलर के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। तो ये देखिए आप, ये प्रेजेंट और ये हमें बता रहा है कंटिन्यूअस, तो ये मिलकर के बता दे रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार मैं एक पत्र लिख रहा था, मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तुम एक पत्र लिख रहे थे, यू वर राइटिंग अ लेटर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार ये सभी होते हैं। ये जो होता है, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मुझे कहना रहे कि प्रेजेंट में परफेक्ट भी हो गया हो कुछ काम, कुछ कंटिन्यूअस भी हो, तो कब से शुरू हुआ है वो टाइम बताने की आवश्यकता हमें होती है। मैं कहूँ 2 घंटे से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और इस समय 1 बज गया है भाई पढ़ाते पढ़ाते, तो आपको मैं बता दूं 2 बजे से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए इतना दूर में 1 घंटा, इतना दूर में 2 घंटा अगर हो गए हो यहाँ तक, तो ये चीजें हैं। तो यहां से काम शुरू हुआ और यहाँ पे काम अभी भी कंटिन्यूअस है, तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट और इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। कोई कहे कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो वो लिखेंगे आई हैव और उसके बाद बीन। देखिए आई सब्जेक्ट, हैव उसके साथ आता है बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, पढ़ाने का थर्ड फॉर्म होता है हमारा टीच, टीच का आईएनजी फॉर्म टीचिंग। क्या पढ़ा रहा हूं? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। कब से पढ़ा रहा हूं? तो फॉर 2 इयर्स, सॉरी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। परफेक्ट टेंस में टाइम जरूर आता है, परफेक्ट टेंस में टाइम जरूर आता है, ये बात माइंड में रखने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं हम सभी लोग, जरूर आता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और ये समझ जाएंगे हम सभी लोग। टाइम आता है, टाइम का जिक्र परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है, परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। तो इसी प्रकार ये सभी टेंस को पहचानने के तरीके हैं और इसके आगे हम लोग अब कल पढ़ेंगे, यानी कि अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग जो है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके ये जितनी चीजें मैंने पढ़ाया है उसका एक क्यूज आपके चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कि वो क्यूज जाएगा। वहां आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप क्यूज को अटेंड कर सकते हैं और वो सभी क्यूज जो रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्यूज रहेंगे और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और कुछ अनुमानित क्वेश्चन रहेंगे कि क्या हमारे एग्जाम में सीयूईटी के पूछ सकता है। तो ये आप सभी लोग दिमाग में रखिएगा और इसको समझने की कोशिश आगे चल के करिएगा। और हाँ, एक और बात ध्यान दीजिए, आप सभी लोग अब डेली इस पे वीडियोज आते रहेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी भी सब्सक्राइब न किए हैं तो, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे वो समय समय से आपको पहुंच जाएंगे सबसे पहले और आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको कर लीजिएगा। और आप लोगों की फीडबैक हमें और ज्यादा उत्साह देता है, अतः आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या फिर न अच्छी लगी हो, कुछ त्रुटियां रही हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कुछ न कुछ कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे लग सके कि हाँ आप लोगों ने वीडियो देखा और कुछ हमें फीडबैक दिए।
ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और बाकी पूरी बुद्धा एकेडमी 2023 की जो टीम है आपके साथ एग्जाम यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिलाने तक साथ है, आपको यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने तक का काम करेगी ये बुद्धा एकेडमी 2023 का टीम। इस टॉपिक से हमारे बढ़िया नंबर आते हैं, इसे रिलेट करके अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अतः आप सभी लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कल मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।